जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह 2022 के चौथे सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए 22 अगस्त से 28 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, इन 7 दिनों में कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, आपके लिए किस किस तरह के योगों का निर्माण करेंगे और इन सभी का प्रभाव नक्षत्रों का, ग्रहों का, योगों का, इन सभी का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा। जानेंगे सब कुछ विस्तार से, आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र के बारे में। आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, यानी हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त तक के बारे में और इन 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो एकादशी तिथि के साथ हो रही है। अजा एकादशी का दिन है इस दिन और चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है। 28 अगस्त तक चंद्रमा सिंह राशि तक गोचर करेंगे, आपकी लगन तक। तो मिथुन, कर्क और सिंह, ये 3 भाव आपके सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा इस 7 दिनों में कई तरह के योग भी निर्मित होंगे। जैसे जो सप्ताह की शुरुआत है वो सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग के साथ हो रही है और जो 28 अगस्त का दिन है इस दिन भी त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बने हैं। बीच में गजकेसरी योग भी बनेगा और भी कई योग बनेंगे। तो पूरे सप्ताह योगों की भरमार रहेगी। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, सब अपनी अपनी स्थिति में बैठे हुए हैं। और साथ में 27 अगस्त का जो दिन है ये अमावस्या का दिन है। अमावस्या का दिन जो है वो सिद्ध दिन माना जाता है, बहुत से उपाय भी किए जाते हैं। तो अब चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो सप्ताह की जो शुरुआत है वो बेहद अच्छे योग के साथ और अच्छी तिथि के साथ हुई है, एकादशी तिथि के साथ। सूर्य के आपके प्रथम भाव में आने से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लगन में बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी। और इस दौरान आप दूसरों की सफलता को भी सराहेंगे और अपनी जो एक छवि है ना, आपकी सकारात्मक छवि, उसका फ़ायदा भी आप ले सकेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलन, आपके कामों से जिनको जलन है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। आप दूसरों का मनोबल भी बढ़ाएंगे, दूसरों का मनोबल बढ़ाएंगे, आपके लिए ये खुशी की बात होगी। अब वहीं जो सप्ताह की शुरुआत है ना, वहाँ चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे, 11वें भाव में, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, ऑफिस में अपनी जो पिछले दिनों में आपने मेहनत की है उसके अनुसार आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी काम की प्रशंसा भी होगी और आपको सराहना भी मिलेगी, जिससे आपका जो रुतबा है ना वो एक कदम ऊपर बढ़ेगा। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी शुरुआत है ये इस सप्ताह की। साथ में अगर आप अभी तक बेरोज़गार हैं, बड़ा ज़ोर शोर से जॉब भी तलाश कर रहे हैं और किसी तरह से काम नहीं बन पा रहा है, तो आपके लिए अब इस सप्ताह में योग बने हैं कि इस सप्ताह में कभी भी आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत अच्छी इसलिए कहा मैंने कि शुरुआत हुई है। इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान से बेहतर सैलरी के साथ अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। इसीलिए इस समय, इस सप्ताह हर अवसर का उचित लाभ उठाने के लिए बिल्कुल ध्यान रखें और अपने हाथों से किसी भी मौके को फिसलने ना दें। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलेगा और आपके जो अपने हैं, जो आपके भाई हैं, बहन हैं, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आप अपनी किसी कुछ टेंशन थी, कोई मुसीबत थी, कोई प्रॉब्लम थी, उससे निकलने में भी सफल होंगे। तो आपको बिना किसी संकोच उनके सामने अपनी परेशानी को व्यक्त ज़रूर करना चाहिए। इस सप्ताह जो इस राशि के व्यापारी हैं उनको भी बहुत उत्तम योग बने हैं। उनके लिए भी कोई बढ़िया चीज़ या कोई बढ़िया खबर उनको मिल सकती है अपने कामकाज में। कोई आपकी डील बड़ी पेंडिंग चल रही थी, वो आपकी डील आपको मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही ये संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई भी खिला दें, ऐसी खबर आपको मिल सकती है।
ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए ये सम्मान की प्राप्ति होगी और काफ़ी उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा। अब देखिए, हम छात्रों की बात करें तो छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ उनको परेशान कर रही थी, तो उनमें भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। जब ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी होती हैं, अच्छी उनकी दृष्टि चल रही होती है, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये समय बहुत बेहतरीन होगा। इस सप्ताह में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अच्छा समय है, क्योंकि इस समय देखिए बुध का भी राशि परिवर्तन हुआ है और बुध जो है वो कन्या राशि में, अपनी राशि में प्रवेश किए हैं और आपके द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है और सूर्य प्रथम भाव में है। तो एक बहुत अच्छा संकेत है कि सूर्य प्रथम भाव में बैठे हैं, बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं, जिससे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग बनेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो ये यहाँ बहुत पॉजिटिव चीज़ दिखाई दी है। अब इस समय कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जैसे कि सप्ताह के मध्य में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जो कमीशन पर काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा साबित होगा। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, उनका कमीशन बहुत अच्छा मिल सकता है इस समय। तो धन लाभ तो होना ही होना है, यानी आप कई जगह से धन की प्राप्ति करने में कामयाबी हासिल करेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं तो उनको भी मनचाहा लाभ मिलेगा। और संतान के सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई उपलब्धि भी आपके सामने आएगी जो खुशियों भरी होगी, सम्मान का कारण बनेगी। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से थोड़ा सा संभल कर कदम उठाने की ज़रूरत होगी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कुछ बातों को लेकर, कुछ कटु शब्दों को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो तनाव हो सकता है। तो प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। सेहत संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन आप अगर अपना ध्यान रखते हैं तो वाकई में आहिस्ता आहिस्ता सुधार नज़र आएगा। इस दौरान आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं और समय तो जैसा कि कहा अनुकूल है, ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में जाने वाली हैं और अगर आप अपनी आँख कान खुले रखते हैं तो चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद भी रहेंगी। सेहत को बस दुरुस्त बनाए रखें, क्योंकि अगर सेहत अच्छी है तभी आपके सभी काम पूर्ण रूप से हो सकते हैं और सेहत का ध्यान नहीं रखा तो बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें आप। अब बात कर लेते हैं उपाय की कि क्या उपाय आपके लिए उत्तम रहेंगे। तो कोई भी विकलांग आपको दिखता है उसको सेवा आप कर सकते हैं। सेवा का मतलब है कि उसको आप भोजन करा सकते हैं, विकलांग को उसे कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, चप्पल जूते इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।